परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, सदगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी और आप निरंकार का सिमरन कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, दास आज बिल्कुल पक्के दावे गारंटेड की बात क्या करेगा, बिल्कुल 100% आंखों देखा हाल। आओ संत महात्माओं, आज आपके समक्ष दास रखेगा कि यदि ज्ञान लेने के उपरांत आप भी पीड़ित परेशान हैं और दुख व मुसीबतें आपके सामने आ रही हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, तो आओ संत महात्माओं, आज से ही सदगुरु की इन 3 बातों का पालन आप अपने जीवन में कर लें। तो वास्तव में आप कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार से आपके जीवन की समस्याएं अब दूर होती चली जा रही हैं। आओ संत महात्माओं, आप नहीं जानते आपके पास क्या कितनी बड़ी पावर, यानी कह सकते हैं यूनिवर्सल पावर, गॉड इज ओमनीपोटेंट इन ऑल वर्ल्ड। तो इतनी बड़ी पावर, सर्वशक्तिमान परमात्मा जो कि पहले हमसे बहुत दूर था, यानी था पहले भी पास में, लेकिन हमसे बहुत दूर था क्योंकि हम नहीं जानते थे संत महात्माओं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा हुई, हमने इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त कर ली। तो प्यारी साध संगत जी, उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त करने के बाद भी यदि हम अभी भी अंधेरे में जीते रहे तो वास्तव में जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, दास एक उदाहरण लेगा। एक व्यक्ति रात में निकला हुआ चला जा रहा था, घनघोर अंधकार था। रास्ते में उसे ऐसा मालूम दिया कि जैसे कि एक सांप पड़ा हो और बहुत मोटा भयंकर। अब वो व्यक्ति इतना इधर पूरी रास्ते में वो पड़ा हुआ था, दुर्भाग्यवश उसके पास कोई उजाला भी नहीं था सो पार करता। पूरी रात व्यक्ति वहीं पे बिता दी, वो हट नहीं रहा, वो बतेरा हड़ैस हड़ैस करे कि भाई हट जा। आओ संत महात्माओं, इंतजार में उस कुछ दूरी पे खड़े होकर पूरी रात उसने बिता दी और जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली तो देखा क्या, वहां पे एक रस्सी पड़ी हुई है। आओ संत महात्माओं, भ्रम में ऐसे ही इंसान जीवन व्यतीत कर रहा है, वो भ्रम है। अब ये जो भ्रम है, ये जो हम समझ रहे हैं कि भक्ति हम बुढ़ापे में कर लेंगे, भक्ति हम आने वाले समय में कर लेंगे, ये सब भ्रम है। आओ संत महात्माओं, महल माणियां, धन दौलत, बेटी बेटी कुटुंब कबीला सब भ्रम है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, भ्रम की समाप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति, जब भ्रम समाप्त हो जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से इंसान जीवन व्यतीत कर रहा है और अपना जीवन नष्ट करता चला जा रहा है। तो आओ प्यारी साध संगत जी, यदि हम भी अभी इसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और दुखी हैं, तो सदगुरु ने हमें 3 अस्त्र दे दिए, सेवा, सत्संग, सिमरन। अब ये तो सब महात्माओं को दे दिए। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? आओ संत महात्मा, इसमें बड़ी बात यह है कि एक पौधा होता है और पौधा जब छोटा होता है तो प्यारी साध संगत जी, उसे पानी दिया जाता है, उसकी देखभाल करी जाती है, उसके चारों बाड़ा लगाया जाता है, कहीं कोई पशु उसे चर ना ले। तो होता क्या है, फिर वो पौधा पनप जाता है और पेड़ बन जाता है। अब उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आओ संत महात्माओं, जब हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है तो क्या है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये जो 5 चोर हैं हमें बहकाते हैं, डराते हैं, हमें मद में, अहंकार में ले जाते हैं और होता क्या है, हमें नष्ट कर देते हैं, हमारा पतन कर देते हैं अपनी ओर ले जा करके। आओ संत महात्माओं, यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि, यानी काम वासना ने ऋषि को घेर लिया था। आपने सुना, जो विश्वामित्र मेनका जो अप्सरा थी, काम के वशीभूत हो गए, मोह में भोलेनाथ पड़ गए। जब पार्वती अपने पिता के यज्ञ में जो निमंत्रण नहीं दिया था और बेबुलाए चली गई थी, तो वहां पे उनका अपमान किया था उन्होंने कि भाई आपको किसने बुलाया, आपका पति तो नंगा है, ये है वो है। उस तरीके से तो पार्वती को अपमान सहन नहीं हुआ था। आप हवन कुंड में कूद गई थी, आपका शरीर जो जल गया था। तो उस समय भोलेनाथ ने आपका शरीर रख करके अपने आप को भूल गए, मैं क्या हूं, मैंने क्या चीज पा रखी है, और वियोग में भूलते चले जा रहे हैं।
तीन लोग अब यानी ये देख करके बड़े हैरत अंगेज में ब्रह्मा विष्णु कि ये महेश ये कर क्या रहे हैं, इन्हें हो क्या गया है। आओ संत महात्मा, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता पार्वती के अंगों के टुकड़े टुकड़े किए थे, तो उनकी मोह माया फिर उन्हें यानी दूर हुई थी, उन्हें बताया था कि आप ये नहीं आप ये हैं। तो यहाँ तक कि जो त्रिदेव हैं वो भी मोह माया में फंस जाते हैं, ऋषि मुनि भी, तो हमारी तो औकात क्या है। लेकिन आओ संत महात्माओं, ये जो मोह माया है, सतगुरु कह रहे हैं यदि तूने तीन बातें कर ली, सेवा यदि तू जैसे घर करता है ऐसे ही तू सत्संग में करके, ऐसे सत्संग में करता है तो ऐसे ही अपने जीवन में दीन दुखियारों की किसी को रास्ता पार कराना है, कोई आपसे आप इस काबिल हैं उसकी मदद कर सकते हैं, ये सब प्रकार की सेवा होती है संत महात्माओं। दूसरी बात है सत्संग, यदि सत्संग आप करते रहे, सत्संग, आओ संत महात्माओं सत्संग में भी डिफरेंस है। एक होता है साध संगत, एक होती है संगत, एक होती है सत्संग। साध संगत क्या होती है, अच्छे लोगों की संग करना, ठीक है। और संगत क्या होती है, जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। संगत तो ज्वारी की भी हो सकती है, संगत अच्छे व्यक्ति भी की हो सकती है, संगत किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन एक सत्संग यानी यदि आपने सत्य का संग कर लिया, सत्य क्या है, निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा, तो वास्तव में जब पार ब्रह्म परमात्मा का ही संग कर लिया तो फिर दुख तकलीफ आपके पास आने वाली नहीं है, क्योंकि अब आप सत्य में रम गए। तो सेवा सत्संग सुमरन, अब कह रहे हैं यानी इस संसार में सारे दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम का दास। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं ये माया दौलत वाले जो तुम्हें लगते हैं ना, ये जो 4 व्हीलर में बैठे हैं, 4 पहिया में बड़ा ऐसो आराम है, एक मीठी वस्तु नहीं खा सकते, डायबिटीज हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। अब इनसे पूछिए, आपको लग रहा है ये, लेकिन इनसे पूछिए खा पी नहीं सकते। तो आओ प्यारी साथ संगत जी कह रहे हैं अगर सेवा सत्संग सिमरन, अगर तूने ये सिमरन कर लिया कि समय से तूने सिमरन कर लिया, गया समय फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहेगा, तेरे संगी साथी कुटुंब कबीला काम ना तेरे आएंगे, आखिर सदगुरु की कृपा ही तुझे बचा पाएगी। अब वो कैसे बचा पाएगी, निरंकार का जो तूने ज्ञान लिया ना, जब तुझसे पूछा जाएगा निरंकार कहाँ रहता है, कौन है, क्या है, तू बता पाएगा, क्योंकि तूने निरंकार में रम गया है। आओ संत महात्माओं सेवा सत्संग सिमरन समय से करते रहें, अपने आप को यानी किसी अहम में किसी वहम में इसमें अहंकार में ना समाएं, मद लोभ अहंकार से दूर बचे रहें, तो वास्तव में जीवन के सारी खुशियां आपके कदमों में होंगी, सतगुरु की रहमो करम आप पे बरस रहा होगा। आओ संत महात्माओं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद यदि हमने इन चीजों को अपना लिया तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे सतगुरु की कृपा से। तो आओ संत महात्माओं, आज दास कहना चाहता है, देखिए डांस की वीडियो पर बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे व्यूज, यानी बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, लेकिन ना जाने आज इंसान को क्या हो गया, अच्छी बात सुनना नहीं चाहता। तो आप जी से अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आए करे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करें, परम प्यार से कहिए धन्यवाद।